हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के साथ संगत। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, गम से ना घबराना, दादा का कहना। ना कुछ करना ना कुछ बनना, गम से ना घबराना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। ब्रह्म ज्ञान हो ऐसा, हीरे मोती जैसा, ब्रह्म ज्ञान हो ऐसा, हीरे मोती जैसा, मिलता है नसीब से, बिन पाई बिन पैसा, मिलता है नसीब से, बिन पाई बिन पैसा। ये दाता की दात है प्यारो, अवसर ना गवाना, दादा का कहना। ये दादा की दात है, अवसर न गवाना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लाग, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। राजी रहे हम उसकी रजा में, राजी रहे हम उसकी रजा में, मिले तो ईद न नहीं तो रोजा मनाम। राजी रहे हम उसकी रजा में, मिले तो ईद होवे ना तो रोजा मनावे। इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना। इच्छा मात्रम अविद्या है, इच्छा दूर भगाना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। रूप अनेक हैं लेकिन सब में एक है, रूप अनेक हैं लेकिन सब में एक है। भेद ये जो जानता, उसकी बुद्धि नेक है। भेद ये जो जानता, उसकी बुद्धि नेक है। कण कण में है नूर समाया, विरले ने है जाना, दादा का कहना। कण कण में है नूर समाया, विरले ने है जाना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। मौन ही सोन है, मैं ना तेरा गहना, पुरुषारत है देव तेरा, आगे बढ़ते रहना। मौन ही सोन है, मैं ना तेरा गहना, पुरुषारत है देव तेरा, आगे बढ़ते रहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे, जीवन में तर जाना, दादा का कहना। श्रद्धा और विश्वास सहारे, जीवन में तर जाना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना मुस्काना, दादा का कहना। प्रेम ही ईश है, पावे जो वो शीश है। प्रेम ही ईश है, पावे दे जो शीश है। सबसे ही प्यार होवे, ना राग ना द्वेष है। सबसे ही प्यार होवे, ना राग ना द्वेष है। प्रेम खजाना जो लुटावे, जग उसका दीवाना, दादा का कहना।
प्रेम खजाना जो लुटावे जग उसका दीवाना। दादा का कहना तेरा भाना मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना तेरा भाना मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना ना कुछ करना ना कुछ बनना गम से ना घबराना। दादा का कहना ना कुछ करना ना कुछ बनना गम से ना घबराना। दादा का कहना तेरा भाना मीठा लागे शुक्राना मुस्काना। दादा का कहना। हरिओम जी। शुक्राने सदगुरु के साथ संगति। शिवोहम 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 हरि ओम शिवोहम शिवोहम। वो शिव मैं हूँ। हमारा आत्मा सच्चिदानंद में जिसे शस्त्र काटे ना अग्नि जलाए, जलाए ना पानी ना मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद। शिवोहम शिव शिव। सबने वाणी का श्रवण किया। सौभाग्यशाली दिन अपने भाग्य की सराहना करते हुए आनंद महसूस हो रहा है कि हमें कहीं घर बार छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ा, हमें कोई त्याग नहीं करना पड़ा। वो पहले जो ऋषि मुनि होते थे, सहस्र सहस्र वर्षों की, हजार हजार वर्षों की तपस्या करते थे, इतने कठिन यत्न करते थे उस तुर्या अवस्था में पहुंचने के लिए। इतना प्रयास प्रयत्न पुरुषार्थ, नंगे रहना, भूखे रहना, शरीर को कष्ट देना, पानी में एक टांग पे खड़े रहना, इतनी इतनी तपस्या करते थे उस परम पद पाने के लिए। परम पद क्या? तुर्यावस्था। जहाँ मुझे अपने होने का भी वासना है। तो आज हम देखते हैं, पहले तो अपने आप को सबसे सबसे ज्यादा अति 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 भाग्यशाली लोगों में से एक मानो कि आज यहाँ सत्संग में आकर हमें तुर्या अवस्था का पता लगा कि तुर्या अवस्था होती क्या है। पता ही नहीं था। अगर थोड़ा सा था अलग थी तो क्या थी? अरे बाबा, इसके बारे में तो सोचना भी बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है तुर्या अवस्था। ये वो जिन्होंने इतने त्याग किए, जो घर भर छोड़ करके, अपने परिवार छोड़ करके, सब कुछ त्याग करके जंगलों में चले गए हैं ना, ये उनके लिए है। जो इतने इतने घंटे की समाधि करते हैं, भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कठिन व्रत लेते हैं, कितना करते हैं। लेकिन जो बात चली कि हम जो अति 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 भाग्यशाली है कि हमें पहले तो तुर्या अवस्था का पता लगा कि तुर्या अवस्था है क्या। और फिर कितना, जब हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्वप्न और सुषुप्ति का मैं जानन हारा, इसको मैं जानने वाला हूँ। हाँ, मैंने सपन देखा। सुबह उठ से अंदर से एक आवाज आती है, आज सुषुप्ति, आज मुझे बड़ी गहरी नींद आई। स्वप्न और सुषुप्ति का मैं जानन हारा, और जागृत का मुझसे बना है पसारा। मैं जागा हूं तो सारा पसारा मैंने बना दिया। और उसके बाद तू जो चाहे परम पद पाना, गुरु बच्चनों के शीश झुका। वो जो तुरिया अवस्था, जहां मुझे मेरे होने का भी भान ना रहे। राजा तेरी नगरी में आग लग गई, कौन राजा किसकी नगरी? तो कितनी सुबह सुबह हमें इतनी सुंदर निराकार की, हम तो बोलेंगे वाणी निराकार की, सुनने को मिलती है। उसी से हमारे भाग्य चमक उठते कि कौन राजा किसकी नगरी। राजा कौन है? वो राजा जनक को मैं नहीं जानता। जब हम आज प्रेजेंट में जी रहे हैं, आज हम वर्तमान को पकड़ के जी रहे हैं, ये सारे ये जो हमें सुनने को मिल रहा है, तो उस वक्त के राजा जनक के भी शुक्राने, मुनि अष्टावक्र के भी शुक्राने। और मुझे तो आज का राजा जनक, आज का मुनि अष्टावक्र,
वो मुझे मेरे सदगुरु ने बना दिया। पहले मैं ही राजा जनक बना, मेरे ही भीतर ही प्यास जगी कि ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। ज्ञान की प्यास थी, वो प्यास ही तो हमें यहाँ लेकर आई कि अब मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट तो जॉइन करना पड़ेगा ना। पहले प्यास जगी ना, ऐसे हमारे अंदर भी ये तीनों प्यास थी। ज्ञान भी हम चाहते थे, जो बोलते हो कि ऐसा कोई संत मिले जरा मन दिया वागा मोड़े, वो मन को कैसे, मन तो दिखाई नहीं दे रहा, मन को ऐसे पकड़ के कैसे उसकी वाग मोड़ देगा। ऐसा कोई संत मिले जरा मन दिया वागा मोड़े, मन की वागे किससे मुड़ेगी? ज्ञान से। ज्ञान अंदर में जाएगा, अंदर में जाएगा तो हमारे अज्ञान की निवृत्ति होगी। वैराग्य कैसे हो? जब तुम्हें सत्य असत्य का भेद पता लग गया, जब तुम्हारा विवेक जागृत हो गया, कैसे वैराग आया? अब आज अपने से पूछते, वही दुनिया, वही लोग, सब कुछ वही है, पर आज हमें कैसे वैराग आ गए? आज कैसे सदगुरु ने मुझे सकल के मध्य सकल ते उदास बना दिया। सबके बीच में ही रहते हुए भी मैं कैसे वो उदासीन होके रह सकता हूँ? अब लगता नहीं कि बैठे हुए हैं, सबके बीच में बैठे हुए हैं, सबको लग रहा है ये मेरे से बात कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर हम अपने भीतर में जब जाते हैं, गोता लगाते हैं, तो लगता है ये सब ऊपर-ऊपर की बातें हो रही है, मैं अलग हूँ। इस सबके बीच में रहते हुए कठिन काम था, मुश्किल काम था। सबके बीच में रहते हुए मेरा चित्त परमात्मा में लगा। उसके लिए गुरु ने अब हमें वैराग्य कैसे आए? कैसे संसार वालों से वैराग्य से? जब हमारा विवेक जागृत हो। ज्ञान सुनकर ही हमारा विवेक जागृत हो। विवेक जागृत हुआ तो हम अपना नित्य नित्य के भेद से परे हो गए। अब पता लग गया नित्य क्या है, अनित्य क्या है। फिर वो उसके बाद हमें मिली मुक्ति। अब हम वो जो मुक्ति जिसे हम कहते हैं, वो हम मुक्त हैं। गुरु कहते हैं ना मेरे साथ बोलो, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। कैसे मैं मुक्त हूँ? बाहर से तो मुझे कोई रस्सी नहीं दिखाई दे रही है, जिसने मुझे बाँधा हुआ है। लेकिन मैं कहाँ फँसा पड़ा हूँ? भीतर की रस्सी। भीतर से जो हमारे रस्सियाँ हैं ना, ये हमारे मन ने माना हुआ है ना, ये मेरा मन रचित संसार, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, ये फलाना है। तो उससे मैं घिरा पड़ा हूँ ना, मुझे उससे मुक्त कराने के लिए मुझे सद्गुरु, तो वो गुरु हमें फिर वहाँ वो तुरीय अवस्था में लेके जाते हैं जिसकी अभी हमने बात से। वो तुरीय अवस्था ऐसी तरह ऐसी गहरी नींदर आई, जगत महल ना रहे हो दिखाई। संसार की तरफ से आँख बंद कर लो, ऐसी गहरी स्वप्न में सुषुप्ति का भान हो जाए। स्वप्न में सुषुप्ति का भान, हम सपने देखते थे, पर गुरु ने इसी में हमें ऐसी गहरी नींदर ला के दिखा दी, जगत महल ना रहो दिखाई, ना अब मुझे संसार नज़र आता है, ना मुझे महल दिखाई देते हैं। मन क्यों चलता था, हाय जगत भी है, हाय लोक भी है, ये जगत का डर हमें सता रहा था, लोकारिति का डर लग रहा था। लेकिन जिसने सारी सृष्टि की रचना करी, जब मेरे गुरु ने उसी का स्वरूप मुझे बना दिया, तो वही है। तो फिर अपने अंदर से निकला ना, मुझसे उत्पन्न विद्युत तारा, ये सारा जो कुछ पसारा दिखाई दे रहा है ना, ये मुझ आत्मा, मुझसे उत्पन्न, मैं क्या उत्पन्न कर सकती? मुझ यानी मुझ आत्मा से उत्पन्न। विद्युत तारा भी मुझ आत्मा से ही पैदा हुए। अब इतना इतना सदगुरु हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाते हैं, कभी इसीलिए गुरु हमें कहते हैं कि मौन रखो, एनर्जी को ज्यादा वेस्ट नहीं करो, इधर उधर की बक बक झक झक मिथ्या में क्यों पड़े हो? कितनी मर्जी तुम मिथ्या को इलैबोरेट कर लो, फलाना मेरा ऐसा, फलाना मेरा ऐसा, क्या मिला आखिर में, क्या मिला? पानी में मधानी मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, देखा क्या निकला? पत्थर निकला। क्या सार तत्व क्या निकला? तो गुरु कैसे हमारी वृत्तियों को कैसे खींच कर यहाँ लगा, नाव हम चला रहे हैं, हमारे पुरुषार्थ में कमी नहीं है, हम कर रहे हैं, परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर वो क्या फायदा कि सारी रात हमने नाव चलाई, चप्पू चलाया, सुबह उठे तो देखा
सांप के वहीं की पत्नी है। सारी रात अभी हमने जाना है मथुरा से आगे वृंदावन जाना है, आगरा जाना है, तो सारी रात शेड़ियों ने क्या करा, सारी रात चप्पू चलाया, सारी रात चप्पू चलाया। लेकिन सुबह बड़े खुश कि हम पहुँच गए होंगे, लेकिन उठ के क्या देखा, खूँटे से रस्सी ही नहीं खुली है, रस्सी तो वहीं की वहीं बंधी पड़ी है। क्या पहुँचे ही नहीं। तो गुरु यहाँ पर आकर क्या करते हैं, हमें चप्पू चलाना भी सिखाते हैं। उससे पहले वो हमारे विवेक जागृत करके, ये जो हम मोह माया की दलदल में फंसे पड़े थे ना, ये जो रस्सियों से भीतर से जो मन जकड़ा पड़ा था ना, इससे ही में पहले गुरु आकर हमारे मन रचित संसार की लय करवा। अब लय तो हो गई। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, सत्संग अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, हमें लय हो गई, हम बड़े खुश। लेकिन गुरु क्या कहते हैं, मन का कोई भरोसा नहीं, कि कब फिर फन उठा के खड़ा हो जाए। मानो सांप एक ही तो है, उसमें भी विष भरा हुआ था, इसमें भी विष भरा हुआ था। लेकिन गुरु के करामात देखो, उसी विष को जो काटता है और खत्म करता है लोगों को, उसी को क्या बना दिया, दवाई बना दी। सांप के विष से कई तरह की दवाइयाँ भी तो बनती है ना। तो आज मन हमारे पास था, मेला कुचैला भी था, तो गुरु ने कृपा करके क्या किया, हमारे मन रचित संसार की लय कर दी। अब संसार है ही नहीं, संसार बना ही नहीं, है ही जगदीश, है ही जगदीश, है ही जगदीश। करते करते हम अपने अपने में जब जागे, अरे मैं हूँ कौन, दो घूंट पिला के प्रेम के गुरु ने भगवान बना दिया। सिर्फ दो घूंट, प्याला भी नहीं है तो बुक्का नाली पिला दे। या कुछ रंग की भी कोई शर्त नहीं रखी कि कोई भी रंग पिला दे, ये तेरे को प्याला नहीं है तो बुक्का नाल पिला दे। ऐसा जब गुरु ने हम आकर मछले जो बने हुए थे उनको झिझोड़ कर जगाया, तो हमारी वृत्ति अब जो पहले संसार में भटक रही थी, अब बोलते हैं ना, गुरु वचना तो दूर तू ना जाई वृत्ति है, हीरा जन्म ना तू यूं ही गवाई वृत्ति है। अब अपनी वृत्ति को हमें समझाना शुरू आ गया, दूसरे को नहीं समझाते, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, मुझे जग से क्या लेना है, प्रभु तुझको मैं रिझाऊं, जो बोल मुख से निकले निकले तेरा तराना, मैं समझू या तू समझे, समझे ना ये जमाना, मुझे जग से क्या है लेना, अब मुझे संसार से कुछ नहीं लेना। क्यों तेरे मेरे की बातें, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सारी अपनी वृत्तियों को संसार से समेटने के लिए, समेटना है, बहुत हमने अपनी वृत्तियों को बिखेर के रखा हुआ था। बोलते ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, एक तो मन था, कितने हजारों में फंसा के बैठे हुए थे। लेकिन सदगुरु के शुक्राने, वाणी के शुक्राने कि गुरु ने फिर से हमारी सारी वृत्तियों को समेट कर परमात्मा में लगा। अब मन मस्त रहने लगा, मन मस्त रहे गुरु वचनन, मुझे लागी लगन गुरु वचनन की। अब गुरु के वचनों में मेरा मन मस्त रहने लगा। मेरी अब जो थी ना वृत्तियां संसार से हट गई, सारी वृत्तियां। कब, जब मैंने गुरु की बात को अपने में लपेटा लपेटा लपेटा, तो सारी मेरी वृत्तियां उधर से सिमट गई। अब ये जो है ना, ये सारा जो तुरिया अवस्था, एक बार अपने भीतर में इसका उच्चारण करके देखो कि इसका अंदर में उच्चारण करने से ही मन में अपने में क्या आनंद का फील होता है। तो कहते हैं कि जो हमारे सदगुरु ने हमें उस आनंद का हकदार बनाया है, तो हम कहते हैं हर कोई उसका आनंद ले। कुछ नहीं तुम कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, बैठे बैठे उस आनंद का एहसास करो कि मुझे मेरे सदगुरु ने वहां पहुंचा दिया है जहां मुझे मेरे होने का भान। अभी राजा जनक की बात को सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि राजा तेरी नगरी में आग लग गई। वो कहते हैं कौन राजा, किसकी किसकी नगरी। अगर आज आज का सब कुछ मैं बनाऊं, पास्ट को पकड़ो, प्रेजेंट को पकड़ो, ये जो पास्ट की हम बातें सुन रहे हैं,
ये पास्ट हम रोज जब बात चलती है, ये हिस्ट्री है, ये इतिहास रचा गया था, उससे हम लेसन ले रहे हैं कि कैसे राजा जनक ने कह दिया कि कौन राजा किसकी नगरी। अब यहाँ पर आ जाओ फिर भी, अगर मैं दे इतिहास में हूँ तो मेरा सब कुछ है, अगर मैं देह ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा को मेरे होनेपन का भी भास ना रहे। वो तुरिया अवस्था, एक बार, एक बार यहाँ मेरे सामने बैठकर संकल्प करो कि भगवान इसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े, और एक बार मुझे वो आनंद चखा दे, एक बार मैं उसका आनंद चख के जाऊं कि वो तुरिया अवस्था है क्या, जहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। नित्य नई धूमें मचे, नित्य नए मेले हैं, नित्य नई धूम मच रही है, नित्य नए मेले लगे हुए हैं। कहाँ, बाहर नहीं, मेरे मन की नगरी, मन की नगरी पे राज कराया, अविनाशी आनंद पाया। मन की नगरी पे राज कर रहे हैं, बाहर तो आप नहीं राज कर सकते। मन मन, अब मन मेरे काबू में हो। अब मैं राजा इस मन का हूँ। आके राजा को क्या करोगे, कभी राजा बनोगे, कभी गद्दी से उतार नहीं जाओगे। तो गुरु ने हमें क्या किया, मन की नगरी पे राज कराया। मैं राजा इस मन का, जीवन के चमन का, यहाँ सदा बहारे ही बहारे। आपको हर तरफ, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। कल भी बात हो रही थी, किसी पिंकी से बात हो रही थी, मेरे को पिंकी पता नहीं वो क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे लगता है मैं इतने आनंद में हूँ, इतने आनंद में हूँ, जो खजाना मेरे पास है ना, वो शायद ही किसी और के पास। जहाँ जिथे गम ना चिंता कोई, बेगमपुर ले जाता है। ये क्या, ये राम नाम दा उड़न खटोला रब दी सैर करांदा है, रब दी सैर। यहाँ तो यहाँ जाते हैं, वहां सैर कर रहा है, ये कर रहा है, चार गए, जाएंगे अभी तो 4 दिन बाद वापस आ जाएंगे, फिर वैसे के वैसे। और ये जो ये उड़न खटोला जो मेरे गुरु ने दिया, ये राम नाम का उड़न खटोला रब दी सैर करांदा है, जिथे गम ना चिंता कोई, बेगमपुर ले जाता है। अब बताओ यहाँ पर जब आए, जब से हम आए, अगर हम कहे कि हमारी 100 की 100 इच्छाएं खत्म होगी, नहीं, शायद कोई एक आध अंदर में पड़ी हुई हो, शायद 10-20 भी पड़ी हो, पर आगे से कम तो हुई। इच्छा मात्र विद्या जब गुरु ने बता ही दिया, तो इच्छाओं के कारण ही हम दुखी हो रहे थे ना। लेकिन सही आज सुबह उठते ही देखा तो भीतर क्या चल रहा था, फिर किसी प्रेमी को मांगोगी तो भगवान ने याद दिला दिया, भाई छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचनी है, बस काम खत्म। क्या करना है हमें, हमने किया क्या, कि एक छोटी लकीर है, एक लकीर है, वो छोटी तो हो ही नहीं रही, ये रबड़ है ही नहीं। तो गुरु ने क्या किया, उसके आगे बड़ी लकीर खींच दी, वो अपने आप छोटी लकीर होगी। ऐसे ही हम जब सत्संग में आए, तो कैसे गुरु ने वो जो बड़ी लकीर, बड़ी इच्छा जागृत कर दी परमात्मा प्राप्ति की। अभी जैसे तुरिया अवस्था की बात चली, इतना भीतर में आनंद आया, जो पहुंच गए हैं उनको तो बहुत आया, जाने में लगे हैं वो भी, वही दूर है, अभी वैष्णो देवी दूर है, बोला नहीं जाता, बोलते बोलते थक जाते हैं। पहले तो बड़े जोर शोर से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते हुए चलते हैं। फिर जब धीरे धीरे वहां पहुंचने का समय आता है ना, फिर मुझसे यही निकलता है ना, वो भी, उसमें भी आनंद आ रहा है, बोला नहीं जा रहा, मुख से निकल नहीं रहा पूरी तरह, और उसमें आनंद तो आ रहा है। इसी जब हम इस राह पर निकल पड़े, तो फिर पीछे मत देखो, एक बार ठान लीजिए, एक बार मेरा कहा मान लीजिए, ए प्रेम दा सौदा है, सिर धड़ दी बाजी है, कि ऐसे मत समझो कि परमात्मा इतनी सहजता से मिल जाएंगे, परमात्मा वो तुरीय अवस्था में गुरु हमें इतनी सहजता से ले जाएंगे। 3 अवस्थाओं को पार करने के बाद तब आती है तुरीय अवस्था।
तो जागृत स्वपन सुषुप्ति से परे होकर ही मैं तुरीय अवस्था का आनंद लूँगा। प्रेम मतलब होता है प्रेम, प्रेम, प्रेम। एक वो चावल बना रहे थे ना, तो एक दाने को रात को देखा कि गल गया, तो सारा देख गल गई। एक दाना नहीं गला तो नहीं, सारी देख कच्ची पड़ी। तो ये भी यहाँ भी गुरु हमें टोक बजाकर देखता है। क्या ये गुरु ने तो हमें बना दिया। सच्ची में हम जो अपने भाग्य की सराहना करते हैं ना, कि गुरु ने हमें उस तुरीय अवस्था के लायक बना दिया, कि तू वहां पर पहुंचने के लायक है। क्योंकि आगे की बात चलती है ना, तो जब गुरु से झगड़ा भी होता था ना भीतर ही भीतर, तो किस लिए होता था? इफ वन मैन कैन डू व्हाई कैन नॉट आई। अगर गुरु आप वहां तक पहुंच सकते हो, मैं क्यों नहीं पहुंच सकती? वही पांच तत्व का पुतला आपका शरीर है, वही पांच तत्व का पुतला मेरा शरीर। और थोड़ा इसके लिए जुनून, जुनून। आज तक जो भी किसी ने पाया ना, जुनून से पाया, कि जुनून सवार हो गया। बस एक बार ऐसा जुनून चढ़ जाए, आए हैं इतने इतने सौभाग्य से, इतने हमारे पुण्य कर्मों के फल से हमें मनुष्य देही मिली है। सिर्फ एक ही काम के लिए तो मिली। एक बार जो मेरा होए रे, सब जग तेरा हो। सही में ये कहने की बात नहीं। पहले गुरु बोलते थे, हमें भी लगता था ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा जग हमारा हो जाए। एक बार हम गुरु के हो गए, सब जग तेरा हो, ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन बी पॉसिबल? लेकिन अब गुरु ने उसका एहसास कराया। एक बार जब तुम अगर मेरा हो जाएगा, तो ये सारा संसार तेरा है। कि सारे संसार में कौन है? सारे संसार में एक आत्मा को पकड़ना, बाहर ऊपर के संसार को मत देखो। और जब वहां गुरु की वाणी सुन करके अंदर में एहसास हुआ कि ये सब मुझ आत्मा की एनलार्जमेंट तो है, ये मुझ आत्मा की अभिव्यक्ति तो है। ये सब रूपों में अनेक रूप जितने भी आपको दिखाई देते हैं, सबना जिया का इको धाता, सो मैं विसरना नहीं। इन सब जीव जंतुओं को धारने करने वाला, जो आपको हम कहते हैं अच्छे से अच्छा, गंदे से गंदा, जो आपको दिखाई देता है ना, उसमें देखो सब मुझ आत्मा का ही वास है। सो मैं अहम ब्रह्मा अस्मि, विसरना जाई, इसको भूलना नहीं है। सर्वत्र मैं हूँ, यहाँ भी मैं, वहां भी मैं, यहाँ भी मैं हूँ। अरे मैं तो राजकुमार हूँ, जिसके चारों तरफ आईना लगा हुआ है। गुरु ने कितने अच्छे से हमें कौन से आईने में आकर बैठाया। सत्संग है मेरा आईना। अब आईने में ऐसे गंदे बंदे बन के जाते हो, पहले सज संवर के आईना देखते हो ना, कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। यहाँ गुरु कहता है पहले अपने को संवारो, अपने को निखारो। सत्संग है मेरा आईना, वो संवारू मैं प्रीत से। मुझे पहले अपने आप को प्रीत से संवारना है। और प्रीत किससे? जग से नहीं। ये सब संसार के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोह माया, ये झूठे मुंह के फंदे। तू फंसता क्यों रे बंदे? तू मान या ना मान, अपना कोई, यहाँ कोई भी अपना नहीं। तो जो अपना है, मैं उससे तो अपना बना लूं। सर्वमम रूप है, सर्वमम रूप है। जहां तक जाति दृष्टि है, जहां तक फैली सृष्टि है, सृष्टि का और छोर पता है कुछ? देखा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। बस एक आत्मा को पकड़ देगी, पूरी सृष्टि मुझसे ओतप्रोत है। सारी सृष्टि मुझसे ओतप्रोत है। कुटस्थ है आत्मा। अब हमने क्या करना क्या है? आनंद लेने के लिए हमने आत्मा के लक्षण, हमने, हम तो लगता है प्रकट भी नहीं करते। आप से आप ही प्रकट होंगे। बस एक बार। गुरु का काम ही क्या है? कि हमारी लगन में अगन लग जाए। ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई हो। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अब हम देखें, हम मुंह से बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वही संसार, वही संसार, मिथ्या संसार।
जो आज है, कल नहीं है, मिथ्या, जाने वाला है। हम उसकी बात क्यों करें? हमें अगर सुभागा समय मिला है, सुनहरी अवसर मिला है, तो हम बात करें परमात्मा की। कैसे आपने परमात्मा को पाया? कैसे आपको उसकी निकटता का एहसास हुआ? गुरु मुझे चुना, क्योंकि मैं वो जानने के लिए आई हूँ, चतरिया धोने आई हूँ। मैं अपनी जो मेरी मैल भरी चदरिया थी ना, मैं उसको धोने आई हूँ। उसमें दाग लगे हुए थे, चदरिया धोने आई, चदरिया रंगने आई हूँ। फिर गुरु ने क्या किया? कर दी लालो लाल। जब मैं रंगने के लिए आई, प्यास लेकर आई ना, चदरिया रंगवानी है। यही किसमें रंगवानी है, अब बताओ? नाम क्या रंग? ऐसा नाम का रंग चढ़ जाए ना, सही में हम आपको कैसे, वो कहते हैं ना, कैसे हनुमान की तरह से सीना चीर के दिखाएं कि कैसे निराकार सही में। पहले भजन में बोलते थे, एक कदम जो आगे बढ़ता है, 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है। सिर्फ हमने भजनों में बोला था, सुना था, लेकिन अब निराकार हमें उसका एहसास करा कि हम सिर्फ एक कदम उसकी तरफ बढ़े। परमात्मा 100 कदम आगे बढ़कर हमें गोद में उठाने को तैयार है। और वही है, गोद में किसको उठाएगा? जो बच्चा कहे मैं माँ की गोद में भी चिपका रहूं और मुझे भगवान भी उठा ले, कैसे उठाए? तो वो जो हमारी चिपकन हो गई थी ना संसार में, हम चिपके पड़े थे, वहां से गुरु ने हमारी उस चिपकन को हटाया। और पहले क्या था? एक बार अपना, एक बार कहते हैं ना, अभी बात चल रही था, एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये सिर्फ एक बार की बात है, इसमें दो चार बार की नहीं है। एक ही बार भगवान मिलते हैं, एक ही बार। उस क्षण का, इतने से क्षण का एहसास, सही में वो घटना आज भी याद आती है ना, कि उस एक पल के लिए कितने जन्म लगा दिए होंगे। बहुत जन्म तो मैं बिछड़ी थी माधो, बहुत जन्म में तेरे से बिछड़ी पड़ी। अब ये जन्म तुम्हारे लिए। वो इतना सा कहते बस ये पल था, और वो पल, क्या पल था! आज भी याद आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो भगवान तो भी अपनी बाहों में समा, जब तुम्हें अपना लगे कि हाँ, मिल गया जिसको ढूंढते थे हम, खिल गया मेरे दिल का चैन। मिल गया, मुझे ला दो रे, मुझे सच्चा गुरु ला दो रे। पहले तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य, जीवन में सच्चे सदगुरु का। सच्चे सदगुरु के अभाव के बिना हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। बोलते हो ना, गावा गावा मैं फिरा, संता बड़ा सुखाल, पर जिसकी तलब आसान उसका बड़ा दुखा। गांव गांव में मैं घूमा, संत बड़े मिल गए। पहन लो भगवा कपड़ा, हाथ में डंडा पकड़ लो, लोटा पकड़ लो, बन गए तुम संत। वो बड़े मिल जाएंगे, पर जिसकी तलब आसान हो उसका बड़ा दुखा। वो बड़ी मुश्किल से। कितने कितने हम अपने भाग्य की सराहना करते हैं। क्या सही में कि हम जो ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठे हैं, कि ब्रह्म ज्ञान का साधन भी क्या है? एक सच्चा गुरु, पूरा गुरु। क्यों अंदर में खुशियों के भंडारे लगे पड़े? अच्छा, हम देखते हैं, पाई पैसा पल्ले नहीं है, जो है वो भी उसका देके करके बैठे हुए हैं। खाली हाथ नच्चो नच्चो, है ना? पर ऐसा क्या मिला? ऐसा धन मेरे पल्ले, हो गए मेरे भाग से वाले। मिल गया जिसको ढूंढते थे। बहुत जन्म तो मैं बिछड़ी थी माँ में, अब ये जन्म तुम्हारे लेके कर दो यार। 84 लाख योनियां भटक भटक कर आए। ये जो आज तुम्हें बाहर का दिखाई दे रहा है ना, जिसमें मन फंसा के बैठे हुए हो, ये भाई बंधु कुटुंब को मिलो, बांध दो मोह जंजीरी में। इनको आज से ऐसा ही मान लो कि ये मुझे जंजीरों में बांधने के लिए है। और मेरा मन मन तन कब छोड़ो, मन लागो मेरे यार फकीरी में।
मेरा मन उस फ़िक्र में जाके रम जाए ना, जो मुझे फ़िक्रों से खाली कर दे। और मुझे किस बात का फ़िक्र? जब भगवान है, तो फ़िक्र नहीं, और जब भगवान नहीं है तो फिर फ़िक्र नहीं। भगवान है तो फ़िक्र नहीं, भगवान है ना, बैठा है ना मेरा गणेश है, मुझे क्या सोच रहे हैं? अगर कहते हो भगवान नहीं हो तो फिर उसका ज़िक्र भी मत करो। गुरु ने हमें हर चीज़ के लिए तैयार कर दिया। इतनी इतनी योनियाँ भटक, 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 भटक करके अब हमें ये जो मनुष्य देही मिली, ये परमात्मा ने अपना ही स्वरूप देकर जो हमें भेजा है। यही एक योनि है यही। कभी-कभी बैठा करो, विचारा करो, ये मत सोचो, अभी तो बड़ा समय पड़ा है, अभी तो बड़ा समय पड़ा है, कि पल दा भरोसा यारो बोलती है ना बेचारी। गम आवे ना आवे, रब ना करिए प्यार। प्यार करना था, मायापति से कर दिया उसकी माया से। करना था प्यार मायापति से, कर लिया उसकी माया से, माया बड़ी लुभावनी लगने लगी। कितनी लुभावनी लगी माया बताओ? कितनी देर चिंगम का स्वाद मीठा लगता है, चिंगम खाते हो, कितनी देर मीठी लगती है? 1 क्षण, 2 क्षण, फिर उसको क्या कर रहे हो? जब बच्चे थे ना फिर उसको घसीटते रहते थे, देखो इतनी लंबी तार हो गई, इतनी लंबी तार हो गई, पर क्या उसमें रस था? शुरू-शुरू में तो माया बड़ी लुभावनी लगती है, फिर उससे भी मन भर जाता है। खींच रहे हैं, क्या करूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मुझे इससे निभाना है, मुझे दुनिया से निभाना है, मुझे फलाने से निभाना है। नहीं यार, मुझे किसी से नहीं निभाना। नहीं, मैं यार मनोड़ा नहीं। आ जाओ सिर धड़ कर तली पर आ जाओ। नहीं, मैं यार मनोड़ा नहीं, चाहे लोग बोलियाँ बोलें, चाहे लोग ताने दें, मुझे पागल कहें, चाहे कुछ कहें, पर मैंने अपने यार को मनाना है। मेरा यार राज़ी तो सब राज़ी। मेरे यार दा ओ यार, तो सुंदर भजन बोलती हैं। पैरी पैगी तू मना ले, कैसे पैरी पड़ो? इसको मनाना है, तो उसने अपना माध्यम भेज दिया। निराकार तक पहुँचने का माध्यम क्या है? पूर्ण सतगुरु। सतगुरु रीझे, सेवक भीजे, प्रेम का रंग पार। सतगुरु रीझ जाए, सेवक भीग जाए, तो प्रेम का रंग अपारा हो जाए। ऐसा एक बार बस कर लो संकल्प दृढ़ता से। नहीं आना दूजी बार नहीं आना। इसी जन्म में आज की आज, अभी की अभी तेरे साथ मिलकर मुझे एक होना है। मुझे उस तुरीयावस्था का आनंद लेना है, जिस आनंद में तू बैठा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो 5 घंटे का भी ले रहा है, 5 दिन का भी ले रहा है, 5 साल का भी ले रहा है, 50 साल का भी ले रहा है। क्या वो रो रहा है, चीख रहा है? बैठा है आनंद में। इससे वो भगवान कौन है? वो कोई और नहीं हूँ मैं। जब गुरु ने मुझे सर्टिफ़िकेट दे दिया पहले दिन कि मान ना मान तू है भगवान, ये रब कोई और नहीं, पर तेरे पास वो देखने वाली आँख नहीं। रब तो था, भगवान तो था। आज हम कैसे हर एक में भगवान देख लेते हैं, क्योंकि गुरु ने हमें वो विवेक चक्षु, वो ज्ञान चक्षु दिया, वो तीसरा नेत्र हमारा खोला। अब लगता है रब हमारे से अलग है ही नहीं। अगर दुनिया में कोई भगवान है, अरे मानो ये अहंकार नहीं है, उस दिन कोई बोला, हाँ ये तो तुम्हारा अहंकार है, हमने कहा बिल्कुल है अहंकार, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु ने मेहनत करके उसको जागृत किया है। आप एक रूप देखते हो, उसके पीछे की बात तो तुमने सुनी नहीं। हाँ मैं भगवान हूँ, क्योंकि जो पूरी सृष्टि में भगवान है तो क्या इस देह में नहीं है? और साथ में जो दूसरी लाइन, वो तुमने पता ही नहीं की, अब हम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूँ तो तू भी वही है। अनंत कब मिलेगा? जब मैं हर किसी में अपना ही स्वरूप देखूंगा, ये सारी मेरी एनलार्जमेंट, मैं इतना विशाल, अरे मैं ज़र्रे ज़र्रे में, कहाँ नहीं हूँ मैं, सब कौन है? ये सब मुझ आत्मा, सब मुझ आत्मा का पसारा बना हुआ। क्यों दुखी हो रहे हैं? दुनिया पता नहीं शायद कुछ ज़्यादा ओवर ही करती है, हमें तो समझ नहीं आई। कल किसी से बात हो रही थी, वो मेरी सास को तो बुखार हो गया। मैंने कहा किस बात के? क्या हुआ? कोई वायरल वगैरह हो जाता है? कहती नहीं,
चिंता फ़िक्र से, हाय! अगर दुबई में वहाँ हो रहा है, तो बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? तो चिंता फ़िक्र करके उसको बुखार हो गया। मैंने कहा बेवकूफ़ है, अक्ल नहीं है ना? अरे जहाँ भगवान दुबई में इतने तेरे बच्चे हैं, वहाँ 2 बच्चे भी तेरे। जो अपना ठप्पा लगा के आज हमें दुखी क्या कर रहा है? हमें ठप्पा दुखी कर, जिसके ऊपर मैंने अपना ठप्पा लगा दिया, ये मेरा है, मुझे उसकी चिंता फ़िक्र करनी। और वो बिना ज्ञान के कैसे समझ में आए कि जब सब वहाँ जितने भी रह रहे हैं, वो भगवान तेरे बच्चे हैं, तो उनकी रक्षा कर रहा है ना, कृपा कर, तो भी तेरे। दम चाहिए दम, ये दम कौन लगवाता है? ये मेरा सदगुरु लगवाता है। पीछे से हमें धक्का कौन देता है? ये मेरा सदगुरु देता है। हिम्मत रखो कहने की, बोलना आसान है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो मुझ में कुछ नहीं है। लेकिन समय आने पर पता लगता है, कि कौवे और कोयल में फ़र्क है। देखने में तो दोनों एक से लग रहे हैं, और जब बोलते हैं तो पता लगता है ना, कि कौवा काम-काम करता है और कोयल कितना मीठा बोलती है। ये जहाँ से ये सच में हम उस दिन कह रहे थे, कि ये जो सही में ये हमें सदगुरु ने ये जो सत्संग बना के दिया ना, ये सही में हम संसार में रह रहे हैं, साँप और नेवले की लड़ाई चल रही। नेवला साँप से जीत जाता है कैसे? वो फिर चंदन वृक्ष के पास आता है, फिर वहाँ से ताकत हिम्मत लेके जाता है, फिर जाके साँप से लड़ता है। ऐसे ही हमारा भी ये जो मन है ना, ये नाग, ये सर्प, ये जब-जब हमें तंग करता है, फिर हम गुरु के पास आते हैं, गुरु की वाणी फिर अपने मन में लगाते हैं, फिर हमें संसार से हमारे में हिम्मत आ जाती है। मैं सूर्य पुत्र हूँ, मैं सूर्य पुत्र हूँ। संसार में तो मैं एक दासी पुत्र बन के रह गया। हीन भावना आ गई मेरे में। मैं दासी पुत्र हूँ, हैं मैं दासी पुत्र हूँ, हैं मैं छोटा हूँ, मेरे पास तो अभी ये भी नहीं, अभी ये भी नहीं। अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ। अरे सबके पास 4-4 गाड़ी है, मेरे पास तो 1 गाड़ी भी नहीं। अरे सबके पास देखो 3-3 4-4 कोठी है, 3-3 4-4 फ्लैट, मेरे पास तो एक घर भी नहीं। लेकिन सही में जब से गुरु ने असली घर में लाकर खड़ा किया ना, आज से ऐसा महसूस कराते हैं मेरे सर गुरु, कि आई एम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज मेरे से भाग्यशाली, मेरे से ज़्यादा अमीर इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने गुरु के मुख से पैदा। जब मैं माँ के गर्भ से पैदा हुआ था, तो मैं मल-मूत्र का थैला, लेकिन आज मैं द्विज हो गया, आज मैं ब्राह्मण हो गया। द्विज ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका दूसरा जन्म है। तो इसी एक जन्म में ही जब हम गुरु के मुख से पैदा हुए, आज हम द्विज हो गए, हम ब्राह्मण हो गए। ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी। बस एक मेरी सतगुरु से लगन लागी रे, ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे। आज मैं गुरुमुख हो गया, आज बड़े डर ही नहीं। अब मैं गुरु के मुख से पैदा हुआ हूँ। अपने आप में देखो, कि जब माँ के गर्भ से आए थे, हम तब कैसे थे, और आज हम जब गुरु के मुख से पैदा हुए हैं, आज हम कैसे? अब मृत्यु का भय, सब भय खत्म हो गए। अविनाशी का बाल का, ना मरे ना मारा जाए। हम उस अविनाशी सतगुरु की, अविनाशी परमात्मा की संतान है, ना हम मरते हैं ना मारे जाते हैं। सच में आनंद को महसूस करो। आज हमारे को समझ नहीं आ रहा कि आज क्या सौभाग्यशाली दिन है, कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे तुम्हें वो सीना चीर के दिखाएं, कि यहाँ हर वक्त आनंद ही आनंद है, आनंद ही है। कुछ पाने का खुशी नहीं, कुछ खोने का गम नहीं। जो पाया यही पाया, जो खोया यही खोया। कुछ साथ में लेके नहीं आए थे, कुछ साथ में लेके नहीं जाना। बस एक ही काम जो करने के लिए आए थे, गुरु ने आकर हमें वो याद दिलाया। ये काम ही हमें नहीं याद था, कि हमारा काम क्या है। गुरु ने कितना सुंदर बताया, "अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साधु संगत भज केवल नाम।" कितनी सुंदर साधु संगति बना दी, इसी साधु संगत। एक कहते हैं ना वो, साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। कबीरा संगत साधु की,
तो साहिब आवे याद, लेकिन मैं यही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। अब ये देखो, हम भगवान को कितने पल याद करते हैं, ये भगवान हमें कितने पल याद करता है। जब भी भगवान की याद आए, जब भी उस निराकार की याद आए ना, तो समझो वो हमें याद कर रहा है। हमारी तो शक्ति नहीं, हम उसे याद भी कर पाए। हम तो इतने ज़्यादा, जैसे बच्चा गंध से लिपटा होता है ना, गाय का बछड़ा इतना गंध से लिपटा हुआ होता है, गाय क्या करती है? अपनी जीभ से अपने बच्चे का गंध, सुना है ऐसा? गंध साफ करती है चाट-चाट। ऐसे ही हमारे सतगुरु, जो हमारे अंदर गंध कटर लगा होता है ना, वो अपनी जीभ से, अपनी वाणी से हमारा कल्याण करते हैं। उससे साफ करते हैं। जैसे माँ एक हमें नहला-धुला कर राजा बेटा बना देते हैं, ऐसे ही हमारे सतगुरु। सिर्फ़ जिनकी दृष्टि, उनकी दृष्टि हमारे घरों पर नहीं, हमारे धन-दौलत पे, हमारी किसी चीज़ पे नहीं है। सिर्फ़ गुरु की नज़र, सही में कहते हैं कि सिर्फ़ एक हमारे कल्याण पर। ये जो इतना श्रद्धा विश्वास रख कर के इस दरवाजे के अंदर से आए हैं, भगवान इनको भाई, इनकी वो श्रद्धा और विश्वास, ये जो पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आए हैं ना, इसके लिए जहाँ इनको जाना है, मैं उनको उस ठिकाने पर पहुँचाऊँ। जब मैं उसी जहाज़ में बैठा हूँ, मुझे पता है हवाई जहाज़ में बैठा हूँ, ये हवाई जहाज़ कहाँ जाने वाला है। तो बड़े एयरपोर्ट तो बड़े खड़े हुए हैं, बहुत से हवाई जहाज़ खड़े हुए हैं, कोई कनाडा का, कोई अमेरिका का, कोई लंदन का, कोई कलकत्ता का, कोई बॉम्बे का। हम किसमें बैठते हैं? जहाँ हमें जाना है। क्योंकि हमने तो पासपोर्ट तो पहले था ही, पहले वीज़ा। वीज़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस कंट्री का हमें लेना है। अभी हम जब श्रद्धा और विश्वास का पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आते हैं, तो फिर गुरु का फर्ज़ बनता है ना, कि ये जो आए हैं, ये जो प्यास लेकर आए हैं, इनको वहाँ तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। जैसे ही मेरे सदगुरु ने मेरे साथ मेहनत करी, सतगुरु की मेहनत हमारे साथ ना होती, हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ये मेरे सतगुरु का प्रसाद, गुरु प्रसाद परम पद पायो। ये प्रसाद यही नहीं है कि अभी थोड़ा-सा कुछ मिलेगा, खा लिया। अरे! मैं अपने पोते के लिए भी ले जाऊँ, पोती के लिए भी ले जाऊँ। ये प्रसाद है, प्रसाद नहीं। प्रसाद, प्रसाद मतलब कृपा। गुरु प्रसाद परम पद पायो। ये गुरु की कृपा का फल है कि आज हम परम पद पर पहुँच गए। सही में, इतनी इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग। हम बहुत, बहुत खुश हैं। एक-एक से खुश हैं कि लगे हुए हो, अपना पुरुषार्थ करने में लगे हुए। एक-एक का हमें आ रहे हो, इतने समय से आ रहे हो, कोई नए भी आ रहे हैं, वो भी एक पल में पहचाने जा रहे हैं, कि ये आए किस लिए? ये हमें मिले किसके लिए? कि इनको अपना काम पूरा करना है। ये अपना काम करवाने के लिए आए हैं। आज मेरे सतगुरु की कृपा जब मेरे पर हुई, मेरे गुरु ने मुझे आप समान बना के छोड़ा, तो मेरा फर्ज़ है मैं गुरु के कार्य में हाथ बटाऊँ। हम अपना कुछ नहीं कर रहे हैं। कि गुरु ने अपना स्वरूप बनाकर तैयार किया, कि एक देह कहाँ-कहाँ जाएगी? ये तो मेरा ही स्वरूप है। तो जा जाके मेरे वालों से प्रेम कर, मेरे वाले जो मुझे पुकार रहे हैं। दुनिया खुश है दौलत पाकर, खुश है, और मैं खुश हूँ तुझको पाकर। दुनिया खुश है दौलत, दौलत बेचारी का नाम ही ऐसा, अब क्या हम करें, भगवान की डिक्शनरी भी बड़ी सुंदर है। दौलत के पीछे भाग रही है, दौलत मतलब 2 लात आती है तो सीना कर देती है, सीने पे लात लगाती है तो सीना निकल आता है, जाती है तो पीठ पे लात लगाती है तो पीठ भी झुक जाती है। दुनिया उसको पाकर खुश है, और मैं खुश हूँ तुझको पाकर। निर्धनता की ज्वालाओं से मेरे मन में कोई दहा ना हो। निर्धनता, अब हम तो कहते हैं निर्धन हम है ही नहीं। निधन तो हो गया बेचारे का, अरे वो सेठ का निधन हो गया। इतना बड़ा-बड़ा पेपर में लिया होता है, फलाने-फलाना जो इतना बड़ा उसका निधन हो गया, यानी उसका तो बेचारे का धन यहीं रह गया। निधन हो गया, बिना धन के हो गया। और जो हमारे को सतगुरु ने हमारे को धन दिया है, ऐसा धन मेरे पल्ले, हो गए मेरे भाग सफल। ये धन मेरे से मुझे कोई नहीं खींच सकता। ये मृत्यु भी आ जाए वो भी नहीं खींच सके। युगों युग आज भी अगर हम अपने सदगुरु को याद करते हैं,
अभी 29 अप्रैल को उनका जब था दादा भगवान का दिन, तो हमें ऐसा लगा था कि हमारे गुरु मर गए। हमारे गुरु हैं, नहीं है, हमारे गुरु तो आज भी हैं। हमारे गुरु आज भी हैं, वो मरते ही नहीं है। गुरु, गुरु, गुरु है, वाणी, वाणी है गुरु, विच अमृत सारे। गुरु ही वाणी है, वाणी ही गुरु है। आज सच्ची में अपने भाग्य की सराहना करो कि ज्ञान सिर्फ मुझ एक का नहीं है। हम बड़े खुश हैं, हमारा छोटा-सा दायरा है। हमें पता है हमारा एक-एक बच्चा जाके आगे लाखों का जीवन संवार, हमारा एक-एक ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण जाकर कई कुल उतारेगा। अपने आप में इतना शक्ति मानो कि ज्ञानी तारे 21 कुल, आज मेरे पास ब्रह्म का ज्ञान है ना, मैं 21 कुल उतार सकता हूँ, और सिर्फ कहने से नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। मैं डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, मैं रटता रहूँ, रटता रहूँ, रटता, तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊँगा? मैं इंजीनियर बन जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, क्या मैं बन जाऊँगा? संसार के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो क्षणिक पद मिलने के लिए, थोड़ी देर का मिलना है, उसके लिए इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ तो हमने परम पद को पाना है, वो तुरीय अवस्था में पहुँच रहे हैं, जहाँ पहुँचकर कुछ नहीं रह जाता, खलास, कुछ पाना नहीं, कुछ मिलना नहीं, जिसको पाना था पा लिया, जिसको मिलना था मिल लिया, और हमें क्या चाहिए? बस दुनिया तो कील है ना, बस एक बार उसे पुकारो तो सही सच्चे मन से, कैसे वो भागता चला आता है, भागता चला, वो है क्या? वो आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप देखा नहीं उसको किसी ने। हमने मूर्तियाँ बना दी अपने-अपने उससे, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शेरा वाली माता है, ये शिव है, ये विष्णु है, मूर्तियाँ बना दी। और वास्तव में वो क्या है? आनंद, जो मेरे भीतर ही है। और वो जो ठगा गया था ना, झूठे लेबल लगाने से मेरा आनंद ठगा गया था ना, तो गुरु का एक ही काम है, गुरु हमारे झूठे लेबल हटा दे। बस वो लेबल हट गए, फिर क्या है? फिर नीचे साफ पानी। सारे लेबल हट गए, फिर क्या रह गया? फिर एक आत्मा ही तो रह गई। आत्मा के ऊपर ही ये देह, आत्मा ने ये चोला धारण किया हुआ है, और इसके ऊपर हम इतने लेबल लगा-लगा के क्या कर रहे थे? मुझे एक बात बताओ कि लेबल लगा के दुखी हो रहे थे कि सुखी हो रहे थे? मना रही है दुनिया, सुबह-सुबह ही मैसेज आया, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। ठीक है, अभी तुम्हारी माँ साल में 1 दिन होगी, हमारी माँ रोज़ होती है, हमारी माँ कहाँ जाएगी? ठीक है, कोई बात नहीं, माँ भी खुश है, चलो, 1 दिन के लिए तो खुशी मिली, 1 दिन तो एहसास हुआ कि माँ है। हमारा तो गुरु हमें अनित्य से नित्य में लाके खड़ा करते हैं। आज अगर शरीर की माँ नहीं है, तो क्या हमें एहसास होता है कि माँ नहीं है? है? माँ ने इस शरीर की इतनी रक्षा करी, इसको पाला-पोसा, बड़ा किया, सब कुछ किया, उनका भी हम कर्ज नहीं उतार सकते थे। और गुरु कहता है, बस तू एक बार मेरा कर्ज उतार दे, तो तेरे सारे कर्ज उतार दूँगा। एक बार बस हमने गुरु का कर्जा उतारना है। गुरु से जो उधारी ज्ञान लेकर के हम इतने अपने आनंद में आ रहे हैं, तो गुरु कहता है, इसको चुकाओ कर्जा। कैसे चुकाओ? मुझे वापस मत करो, बाँटो, बाँटो, बाँटो। जो खुशियाँ यहाँ से लेके जाते हो, जो आनंद यहाँ से लेकर जाते हो, वो बाँटो ना, बाँटने में अच्छा लगता है ना? हैं, विनी? बाँट कर आए हो, अच्छा ऑस्ट्रेलिया तक जाती है बाँटने के लिए। ये जहाँ-जहाँ जाते हैं ये बच्चे, जहाँ जाते हैं अपने-अपने खुशबू फैलाते जा रहे हैं। और हमें भी अपने बच्चों पर इतना नाज़ है कि हमारे ये बच्चे, ये ऐसे फूल हैं, इनको कोई तोड़ नहीं सकता। इनकी खुशबू सब जगह फैलेगी, नहीं कोई तोड़ नहीं सकता। बस थोड़ा-सा, थोड़ा-सा एक हाई जंप लगा के आ जाओ अपने स्वरूप में, आई एम दैट। फिर देखो, बहुत शुक्राने हैं आप लोगों के, आप आते हो, तो हमें भी अवसर मिलता है, जो हमारे गुरु ने हमारे अंदर इतना भर के दिया है, हम उसको लुटाएँ। कोई लेने वाला आता है तभी सामने हमारी भी जीवा तभी खुलती है जब कोई सामने लेने वाला है। तो जब लेने वाला ही नहीं आता, तो हमारा भी अंदर ही अंदर रह जाता है। जितना अंदर रहेगा वो शरीर चलेगा तो वो भी चल जाएगा। साथ संगत के बहुत-बहुत आप लोगों के बहुत आभारी हैं। बहुत आपके शुकराने गाते हैं कि आप ऐसे भगवान के प्यारे बच्चे हो जो चुन-चुन कर लिए गए हो। भगवान ने आप सबको
इस सत्संग के लिए चुना। तो आज संकल्प करो, हमने सूर्यावस्था का पूरा आनंद लेकर जाना। हरिओम जी। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के, ना पाया तुझको अमीर बन के, ना पाया तुझको फकीर बन के। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। होशियार बन के तुम्ही को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। होशियार बन के तुम्ही को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। अपने को खोकर तुम्ही को पाया जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। अपने को खो के तुम्ही को पाया जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, दिया है तुमने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा, दिया है तुमने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन
जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं।